हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप टेली लॉ से एक केस रजिस्टर करें। तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा और सर्च बार में क्लिक करना पड़ेगा लॉ टाइप करने के बाद यहाँ पर एक डैशबोर्ड खोल के आ जाएगा। उस पर लॉग इन एंड साइन अप पर क्लिक करके रोल को VLE चूज़ करके कैप्चर फिल करना पड़ेगा। कैप्चर फिल करने के बाद कनेक्ट CSC पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खोल के आ जाएगा, आपका नाम भी शो करेगा और बेनिफिशियरी लिस्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी लिस्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐड बेनिफिशियरी क्लिक करने के बाद जो भी आपका कस्टमर है जिसका भी आप केस रजिस्टर करने वाले हो उसका नाम और मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा और फिर जनरेट OTP पर क्लिक करना पड़ेगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे वो मोबाइल नंबर वो उसके पास रहे, क्योंकि उस नंबर पे एक OTP आएगा और OTP भी SMS के थ्रू नहीं आता है। OTP आता है IVR के थ्रू, यानी कॉल के थ्रू। कॉल को रिसीव करना पड़ेगा और कॉल पे OTP बताएगा। OTP डालने के बाद कुछ बेसिक डिटेल्स आपका कस्टमर का फिल करना पड़ेगा, जैसे कि जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ और एक पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा, ताकि कस्टमर अगर लॉगिन करके चेक करना चाहे कि केस मतलब कहाँ तक पहुँचा है, तो उसकी वजह से। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर रहा हूँ। फिर पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर स्पाउस यानी हस्बैंड या फिर वाइफ, जो भी होगा आपके केस में। मेरे यहाँ पर जो है स्पाउस का नाम जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। और उसके बाद आपको कास्ट कैटेगरी क्लिक करना पड़ेगा, जो भी उनका कास्ट होगा, SC ST OBC या फिर जनरल। मेरे केस में जनरल है तो फिर मैं जनरल को रहने दूंगा। और उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका स्टेट होगा। मेरे केस में वेस्ट बंगाल है। और डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा, यानी ज़िला। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद जो भी आपका ब्लॉक होगा उस ब्लॉक को चूज़ करना पड़ेगा और पंचायत का नेम। ठीक है, जो भी आपका पंचायत होगा उसका नेम आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पर कस्टमर से पूछ के मैं कर रहा हूँ। और विलेज, जो भी विलेज होगा विलेज भी आपको डालना पड़ेगा, विलेज। और पिन कोड भी आपको डालना पड़ेगा। पिन कोड डालने के बाद आपको एलिजिबिलिटी कैटेगरी डालना पड़ेगा, कि जैसे कि मेरे केस पे यहाँ पर एक महिला आया हुआ है जिसका पेंशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मतलब ओल्ड पेंशन। तो फिर मैं यहाँ पर वोमेन सिलेक्ट कर दूंगा, या फिर अब ना भी सिलेक्ट करोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको एक फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। ना सिलेक्ट करने का मतलब है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा। मतलब मेरे केस में यहाँ पर उनका आधार कार्ड था, आधार कार्ड का जो स्कैन करके PDF मैंने कर लिया और वही अपलोड कर रहा हूँ। एक बार ध्यान से चेक कर लेना कि सब कुछ सही है या फिर नहीं। ठीक है, मोबाइल नंबर, नाम, कंफर्म पासवर्ड, जो भी है वो चेक करने के बाद आप साइन अप पे क्लिक कर दीजिएगा। साइन अप हो जाने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस खोल के आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गो टू डैशबोर्ड। फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा,
सिंपली गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से बेनिफिशियरी लिस्ट पे जाके फिर से बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी केस आपने रजिस्टर किया है, मतलब जिनके भी नाम पे उनका नाम शो कर रहा है, और फिर वहाँ पर ऐड केस नाम से शो होगा, वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐड केस पर क्लिक करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहीं पर ही आपको आपका मतलब कीवर्ड मिलेगा कि किस टाइप का आपको प्रॉब्लम हो रहा है। कि मेरे केस में यहाँ पर पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। 2-3 सालों से वो मतलब डॉक्यूमेंट्स जमा कर आ रहा है बीडीओ ऑफिस पे, और मैंने इससे रिलेटेड एक कीवर्ड सर्च किया, ये देखिए पेंशन, तो फिर आ गया सीनियर सिटीजन रिलेटेड मैटर्स, ठीक है। और उसके बाद उसका सब कैटेगरी यहाँ पर ही एक्चुअल जो मेरा केस है वो शो करेगा। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ फिर से पेंशन, तो देखिए आ जाएगा सीनियर सिटीजन पेंशन, देखिए आ गया। फिर मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से जेंडर सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, फीमेल सिलेक्ट कर दूंगा, और आपको डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कॉल टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉल टाइप यानी मतलब कैसे आप प्रेफर करेंगे, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, या फिर बोथ, मतलब लॉयर आपको कैसे रीच आउट करेगा, ऑडियो कॉल के थ्रू या फिर वीडियो कॉल के थ्रू। मैंने यहाँ पर वीडियो कॉल कर दिया, डेट भी सिलेक्ट कर दिया। अब आपको स्लॉट बुक करना है कि किस तारीख पे और कितने बजे आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर एक टाइम सिलेक्ट कर दिया, और कैप्चर फिल करने के बाद ओटीपी पर क्लिक कर दिया, सेव पर क्लिक कर दिया, और ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये वाला ओटीपी भी आपको आईवीआर के थ्रू ही आएगा, बिना आईवीआर के थ्रू ओटीपी नहीं आता, ठीक है। इसीलिए आपका पास मोबाइल होना ज़रूरी है। कॉल आएगा, कॉल पे ओटीपी बताएगा, और वो ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद आप देख पाओगे केस क्रिएट सक्सेसफुली, मतलब मेरे यहाँ पर एक नारगिस खान फीमेल लॉयर है, उनको असाइन किया गया है, और वो जिस डेट को मैंने सिलेक्ट किया है उस डेट पर, मतलब उस टाइम पर वो कॉल करेगा कस्टमर को। मैंने उनको सारा कुछ बता दिया कि कैसे कैसे बात करना है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी उनका प्रॉब्लम होगा वो सही सही से बताएगा, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद उनके द्वारा एक्शन लिया जाएगा कि क्यों नहीं मिल पा रहा है, वीडियो ऑफिस में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ये वाला वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ इससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। थैंक यू सो मच।